हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रयोग हम क्विक सक्सेशन ऑफ एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्शंस ऑफ क्विक सक्सेशन क्या होते हैं। तो एक्शंस ऑफ क्विक सक्सेशन वो एक्शंस होते हैं जहाँ पे दो एक्शंस की बात हो रही होती है और जहाँ पहला एक्शन पूरी तरह समाप्त होने से पहले ही दूसरा एक्शन जो है वो घटित हो जाता है। तो ऐसे दो एक्शंस के बारे में बताने के लिए हम जिन नेगेटिव एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं वो हैं हार्डली, बेयरली, स्कर्सली और नो सूनर। हालांकि इनमें से कुछ एडवर्ब्स वो हैं जिनका प्रयोग हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं और जिनका प्रयोग हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट नोट की सेंस में किया था। ये एडवर्ब्स हैं हार्डली, बेयरली और स्कर्सली, ठीक है। लेकिन जब हम इनका प्रयोग एक्शंस इन क्विक सक्सेशन के लिए करते हैं, मतलब ऐसे दो एक्शंस के लिए करते हैं जहाँ पर पहला एक्शन समाप्त होने से पहले दूसरा एक्शन घटित हो जाता है, तो ऐसे दो एक्शंस के लिए अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो हम इनको अकेले यूज नहीं करते हैं, हम इनको किसी दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। अब वो कंबाइन कैसे करते हैं, हम किस वर्ड के साथ इनको कंबाइन करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। हार्डली, स्कर्सली और बेयरली इनको हम कंबाइन करते हैं वैन के साथ और नो सूनर को कंबाइन करते हैं देन के साथ। जब हम इन एडवर्ब्स का यूज़ एक्शंस ऑफ क्विक सक्सेशन के लिए करते हैं, मतलब उन एक्शंस के लिए करते हैं जहाँ पर पहला एक्शन पूरी तरह समाप्त होने से पहले दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है, घटित हो जाता है, तो ऐसे एक्शंस के लिए जब इन एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें जिन्हें हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, तो वो है कि फर्स्ट एक्शन जो है, फर्स्ट जो इवेंट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि जो उनमें से जो पहला एक्शन है, पहला इवेंट है, उसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है और उस एक्शंस में ही हम नेगेटिव एडवर्ब यूज करते हैं। और नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम करेंगे हैड के बाद, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में वो एक्शन होगा तो हैड का यूज़ तो होगा ही। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम वहाँ पे, तो हैड के बाद आपको वो नेगेटिव एडवर्ब यूज करनी है। पहला पॉइंट तो ये है जो आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, जब हम इन नेगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग क्विक सक्सेशन ऑफ इवेंट्स के लिए करते हैं तो दो एक्शन होंगे, ठीक है ना, दो इवेंट्स होंगे। अब दो इवेंट्स होंगे, जो पहला जो इवेंट होगा या पहला जो एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा पहला एक्शन, और जो नेगेटिव एडवर्ब होगी वो इसी में हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट एक्शन में ही। और कहाँ पर यूज़ करेंगे, हैड के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। तो पहला पॉइंट तो ये है जो आपको याद रखना है। सेकंड है कि दोनों ही क्लॉजेस को हम ज्वाइन करेंगे वैन से या देन से, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम हार्डली, बेयरली या स्कार्सली का यूज़ करें तो हम किस नेगेटिव एडवर्ब का किस वर्ड का यूज़ करेंगे, वैन का, ठीक है। अगर हम नो सूनर का यूज़ करें तो हम किसका यूज़ करेंगे, किस वर्ड का यूज़ करेंगे इसके साथ, देन का, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मतलब दोनों जो क्लॉजेस हैं, दोनों जो एक्शंस होंगे उनको हम इन कंजंक्शन से जोड़ेंगे, वैन और देन। ये डिपेंड करेगा कि पहले एक्शन में हमने कौन सी नेगेटिव एडवर्ब यूज़ की है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सेकंड एक्शन होगा उसको आपको सिंपल पास्ट टेंस में रखना होगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को किस प्रकार से फॉलो करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैड हार्डली फिनिश्ड क्लीनिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। भाई हमने बड़ी मुश्किल से साफ़ सफाई जो है फिनिश की थी, क्लीनिंग फिनिश की थी कि गेस्ट आ गए। तो पहला एक्शन पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि जब दूसरा जो एक्शन है वो घटित हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्शन कहाँ है, फर्स्ट एक्शन है वी हैड हार्डली फिनिश्ड क्लीनिंग, ये फर्स्ट एक्शन हो गया और ये हो गया सेकंड, ये सेकंड एक्शन है। तो देखिए फर्स्ट एक्शन हमने पास्ट परफेक्ट में रखा है, यहाँ पे ये हैड है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हैड के बाद हमने ये नेगेटिव एडवर्ब यूज कर रखी है, ठीक है। ये भी यही हमने अभी पढ़ा था कि पहला जो एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए
और पहले एक्शन में ही हम नेगेटिव एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डली हमने यूज किया। दूसरा जो एक्शन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है यहाँ, ठीक है। और ये जो एक्शंस इनको जब हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक वर्ड यूज करेंगे हम, कंजंक्शन। वो क्या होगा, वो हमने सीखा था कि अगर हमारी जो नेगेटिव एडवर्ब है वो अगर हार्डली है, स्कार्सली है या बेयरली है, तो हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, वैन का। तो यहाँ पे देखिए ये वैन यूज़ कर रखा है हमने यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड बेयरली वॉकड इन द डोर वैन शी कॉल्ड। भाई मैंने मुश्किल से ही दरवाजे में कदम रखा था कि तभी उसने पुकारा। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, बेयर नेगेटिव एडवर्ब है, और यहाँ पे ये आगे का सेंटेंस है। और ये हमारा पहला ये जो एक्शन है, ठीक है, पहला एक्शन है दरवाजे में कदम रखना। दूसरा एक्शन है उसका पुकारा जाना। तो यहाँ पर जो पहला एक्शन है इसको देखिए पास्ट परफेक्ट में रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और यहाँ पे बेयरली एडवर्ब का यूज़ किया गया है, जो नेगेटिव एडवर्ब है बेयरली उसका यूज़ किया गया है। और जो सेकंड एक्शन है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखा है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए वैन का ही यूज़ किया गया है, क्योंकि जो नेगेटिव एडवर्ब हमारे पास वो बेयरली है, तो हार्डली, स्कर्सली और बेयरली के साथ हम वैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैड स्कार्सली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ पे देखिए ये पहला एक्शन है, ठीक है, ये दूसरा एक्शन है। यहाँ जो फर्स्ट एक्शन है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और जो नेगेटिव एडवर्ब है उसको पहले ही एक्शन में रखा गया है, हैड के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है, ये यहाँ पे काम हो गया इसका। अब नेक्स्ट जो क्लॉज है यहाँ पे ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और दोनों को जोड़ने के लिए देखिए वैन का यूज़ किया गया है, ठीक है। वैन का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए किस वर्ड का यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है नेगेटिव एडवर्ब पे। तो नेगेटिव एडवर्ब हमारे पास स्कार्सली, तो इसके लिए यहाँ पे वैन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वी हैड नो सूनर पुट डिनर ऑन द टेबल देन द डोर बेल रिंग। हमने बड़ी मुश्किल से खाना जो है वो टेबल पे रखा ही था कि दरवाजे की घंटी बज गई। तो यहाँ पे दो एक्शन ऐसे ही हुए हैं कि पहला एक्शन समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा एक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये पहला एक्शन है, ठीक है, यहाँ तक वी से लेके और यहाँ तक ये पहला एक्शन है। इस पहले एक्शन को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा है, ये देखिए हैड है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये पुट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, पुट पुट पुट। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा है और फर्स्ट एक्शन में ही नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ किया गया है। तो देखिए नो सूनर है, ठीक है। अब सेकंड एक्शन पे चलते हैं। सेकंड एक्शन देखिए ये सेकंड एक्शन है। अब यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इन दोनों को जब जोड़ा गया है तो देन का यूज़ किया गया। अब देन का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि इस यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा ये डिपेंड करता है नेगेटिव एडवर्ब पे, और यहाँ पे जो नेगेटिव एडवर्ब है वो है नो सूनर। तो नो सूनर यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे देन का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इन नेगेटिव एडवर्ब्स का यूज़ उन दो एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जो एक्शन पहला एक्शन जहाँ समाप्त नहीं होता पूरी तरह, वो उससे पहले दूसरा एक्शन हो जाता है, मतलब एक्शन ऑफ क्विक सक्सेशन कहते हैं इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।